अवस्था सुमी, जो रजवीर की अवस्था थी उसकी सभी जितनी भी अवस्थाएं हुई हैं, कललादियाणी, कलल आदि को लेकर के सवाणी सभी अवस्थाएं अश्विनी अशुचि रही हैं, अपवित्र रही हैं। और अमिच्छाणी, अमिथ्या है ना, अमिथ्या रूप में ग्लानि उत्पन्न करने वाली, विहिंसिणी जानी है ना, जिसको देखते ही ग्लानि उत्पन्न होती है, ऐसा नियम से इस प्रकार की अवस्थाएं रही हैं। आमाशयम्मि पक्वाशयम्मि पक्वाशयस्य उवरिम् अमिच्छमच्छमि वत्थे पटलपच्छन्नो अच्छे गभ्ये नवमासम् आमाशय के ऊपर और पक्वाशय के नीचे गर्भ कहाँ रहता है? आमाशय से नीचे। क्या आमाशय से हिंदी में नीचे और पक्वाशय से ऊपर, इन दोनों अशुचि स्थानों के मध्य में वत्थे पटलपच्छन्नो अच्छे गभीरमासे गर्भाशय होता है, उसमें वस्ती पटल से वेष्टित, वस्ती पटल से वेष्टित एक प्रकार का नरा, जिसको अपने बोलते हैं नरा, है ना। तो नाल जो रहती है वो उस शरीर में वेष्टित रहती है, लपटी मपटी तो कुछ नहीं रहती जैसे, है ना। लेकिन शरीर जो है ना एक पतली झिल्ली जैसे तो इस प्रकार का वेष्टित होकर के प्राणी 9 माह तक रहता है। तथा से और भी दंते चविदम पीलनम से सिफिहमेलिदम मायाहार्यमर्णम चुत्तम पित्तेन कडुयेन माता दांतों के द्वारा चबा चबा करके जो भोजन करती है ना, तो उसका जो रस भाग बनता है वह है ना, चव्वी वीलणम से संभीण मेलिदम सत्तम, माता के द्वारा चबाया खाया हुआ अन्न पहले दांतों से चबाया गया, फिर क्या हो जाता है कि संभीण सिंभीण कप के साथ मिल करके क्या हो गया, चिकना हो गया। माया हार्य मल्लम जुत्तम पित्तेन कडुयेन, और फिर कटुक पित्त से युक्त हो गया हुआ, है ना। ऐसा सोचो कि माँ जो लार बनी, कप बना, कप मिला, पित्त मिला, त्वमिगम अमेज्य सरिसम माधवीयोजिदरसं खलं गभ्ये आहारेदि समन्ता ओरिं थिप्पन्तगं मृच्छं बमिगम, बमी बमन की तरह उल्टी हो गई जैसे किसी को, ऐसी हो गई है। अमेज सरिसम है ना, गंधा
वादव्यो जिस दरसम खलम गभम, वायु द्वारा उसका रस भाग अलग हो जाता है, खल भाग अलग उसमें से गिरती हुई। आहोरी समन्ता पंचगम नित्यम थिप थिप, बूंद बूंद उसमें क्या हो जाता है, गर्भस्थ पिंड सर्वांग से बूंद बूंद रूप में ग्रहण करता। जो पिंड रहता है सर्वांग तो 5 महीने तक करता है। जो पिंड है ना, सर्वांग नहीं करेगा, वो पिंड जो है सर्वांग से वो पिंड चारों तरफ से क्या करता है, बूंद बूंद से उसको ग्रहण करता है और वो फिर नली के अंदर जाएगा और उसके पेट में जाएगा। अभी सब तुम जानो। सारी कथा कहानी 5 महीने की और 4 महीने की है ना, सब आप लोग की तो रोज रोज की जिंदगी निकल गई उसी में। हाँ, सब अनुभव में है, अपन लोग तो पढ़ करके बतला सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो सप्तम से उपला सरसी हवई नाही, तत्तो भूदिगा पाए तम आहारे कमल की नाल के समान नाभि बनती है, तब वह गर्भस्थ शिशु उस नाभि के माध्यम से वमन की आहार को ग्रहण करता, मतलब नली के द्वारा आहार ग्रहण करता है। इस प्रकार से एक शरीर की स्थिति हुआ करती है। अच्छे महापुरुष जो होते हैं, साधक जन जो होते हैं, तत्वज्ञानी जो होते हैं, वे शरीर के स्वभाव का इस प्रकार का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि इस जीव ने किस प्रकार से ऐसे अशुचि अपवित्र शरीर को ग्रहण किया, धारण किया, और एक बार नहीं अनंत बार ऐसे शरीर को धारण किया, और फिर भी शरीर में आसक्त है, उससे विरक्ति भाव नहीं हो पा रहे हैं। और जब तक विरक्ति नहीं होगी तब तक आसक्ति के कारण फिर से यह जीव पुनरपि जननम मरणम बार बार शरीर को धारण करता रहेगा। और जो महापुरुष होते हैं, जिन्हें इस प्रकार का चिंतन ज्ञान हो जाता है, वे शरीर से विरक्त आत्मा का आश्रय ले लेते हैं। शरीर से सभी प्रकार की मोह, आसक्ति आदि सबको छोड़ते हुए इस शरीर को क्या करते हैं, यह तन पाय महातप कीजिए, इस शरीर को पाया है तो जितना बन जाए उतना तप कर लीजिए, यही इसका सार है, बाकी तो सब असार है। ऐसा इस गाथा का तात्पर्य अपन को जानना चाहिए कि अपन लोग कैसे अशुद्ध अपवित्र अज्ञान युक्त वस्तुओं को के द्वारा ये शरीर बना है, तो यह जीव उसमें आ सकता है। इतने सारे शरीर में फिर भी उस शरीर में बसा है, अपवित्रता के पिंड में दिन रात उसी में आत्मा रुकी हुई है, तो उससे अपन को ग्लानि उत्पन्न होना चाहिए और ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे फिर से कभी अब शरीर को प्राप्त ना करना पड़े। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम आचार्याम प्रति काय